गुड मॉर्निंग किसान भाइयों, सुप्रभात। सबको मेरी राम राम। मैं सुनील मिश्रा, लैंड किंग बायोफ्लॉक्स से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये बेसिकली हॉस्पिटल टैंक से रिलेटेड है कि हॉस्पिटल टैंक क्यों ज़रूरी है और ये क्यों बनाया जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, साइंस नहीं है। इसमें हॉस्पिटल टैंक का जो उपयोग है वो बेसिकली जब मछलियाँ बहुत छोटी होती हैं और बहुत ही मतलब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होती है। बहुत ही छोटे बच्चे जब अपन लेके आते हैं सो उनको अपन बहुत ज़्यादा गहरे पानी में यदि उनको डाल देते हैं या उनको फ्लॉक के अंदर डाल देते हैं, जो हम लोग फ्लॉक क्रिएट करते हैं। फ्लॉक में आप लोगों को बताऊंगा कैसे बाद में बनाते हैं। तो वो फ्लॉक बेसिकली क्या रहता है, थोड़ा सा मटमैला होता है, वो एक डार्क कलर में होता है। तो जब उनको मछलियों को बच्चों को हम अंदर डाल देते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि मछलियाँ किस मूवमेंट में हैं, जिंदा हैं कि मर गई हैं, या मूवमेंट अच्छा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और यदि कोई इसमें प्रॉब्लम है तो उसको निकालना है। ये सारी चीज़ें हम जो इनिशियल स्टेज में नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आपने एक टैंक भरा, उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, 30,000 लीटर के आसपास पानी भरा हुआ है। और उसमें मछलियाँ डालने के बाद में क्या होता है कि वो जनरली मछलियाँ मरने में ये देखा गया है कि मछलियाँ मरती हैं तो वो पानी के पहले अंदर जाती हैं, 2-3 दिन बाद फिर फूल के ऊपर आती हैं। तो तब तक काफ़ी पानी ख़राब हो चुका होता है, दूषित हो चुका होता है। तो चूँकि मछलियाँ बाहर से आती हैं, बहुत लंबे ट्रांसपोर्ट से आती हैं, किस माहौल से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये थोड़ा सा नहीं आइडिया होता है। तो इसलिए जैसे ही हमारे पास में मछलियाँ आती हैं बाहर से हमको इनको जो है तो हॉस्पिटल टैंक में डालना पड़ता है। तो पहले तो ये है कि पानी भरा, पानी भरने के बाद में जिस पैकेट में, जिस पॉलीथीन में वो आती हैं, उनको एज इट इज़ ऊपर डाल देते हैं, सो दैट उनका टेम्परेचर जो है, मछली पानी के अंदर का टेम्परेचर, मछली का टेम्परेचर और जो जिस पानी में हम उसको डालने जा रहे हैं उसका टेम्परेचर लगभग बराबर हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसको फर्स्ट हॉस्पिटल टैंक में ट्रीटमेंट करने के बाद मछली का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो मछली का ट्रीटमेंट करने के बाद में जो उसको जो है साफ़ पानी में जो है हम, या जो कुछ दिनों से भरा हुआ पानी है उसमें जो है तो हम उसको डाल देते हैं। हॉस्पिटल टैंक में बेसिकली क्या है, 10-15 दिन पहले से पानी भर के रख लेना चाहिए। बिल्कुल ताज़े पानी में मछलियों को नहीं डालना चाहिए, 10 से 15 दिन का पानी उसमें स्टोरेज रहे वहाँ पे, और इसके बाद फिर उसमें डालना चाहिए। हॉस्पिटल टैंक की भी एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत उथला हुआ पानी रहता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। और चूँकि मछलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, सो उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, बहुत अच्छे से आपके एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से वो थोड़ा सा वो करती हैं। हॉस्पिटल टैंक में कुछ दिन रहने के बाद ही हम लोग जो है उनको बायोफ्लॉक्स टैंक में जो है तो डालते हैं। अब एक चीज़ क्या है, शुरू में हमने कई जगह देखा है, जो मैंने थोड़ा सा कुछ करेक्शन किया, जो मुझे जो हमारे यहाँ पे कुछ लोग अनुभवी लोग आए थे, उन्होंने बताया कि बोले जब टैंक में, हॉस्पिटल टैंक में, ये हॉस्पिटल टैंक है आपका, हॉस्पिटल टैंक में आपने जब यहाँ पे सीड्स डाल दिया, मछली डाल दी यहाँ पे, तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे, पहले जाल से निकालते थे। जैसे जो छोटा जाल होता है उससे निकालते थे, निकालने के बाद उसको जो है तो वापस उसको बड़े टैंक में डालते थे। बट क्या होता है कि है तो वो बच्चा बच्चा है छोटा सा, तो जब जाल से निकालते थे ना, उसकी जो स्किन है उसको, उसमें जो है रैशेज आ जाते हैं या छिल जाती है उसकी स्किन, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमने जो एक तरीका निकाला है, जो हमें बताया गया कि इस हॉस्पिटल टैंक को भी, ये जो हॉस्पिटल टैंक है इसको भी हमको बहुत स्लोपी बनाना है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो देख रहे हैं, ये जो है ये हॉस्पिटल, इसको बहुत स्लोपी बनाएंगे। जैसे हमने बड़े टैंक स्लोप बनाए हैं, वो इसका सारा का सारा स्लोप हम लोग यहाँ से, आप आएंगे देखिए, इसका सारा का सारा स्लोप हम लोग यहाँ से निकाल दे रहे हैं। ये यहाँ से, यहाँ पे एक वॉल्व लग जाएगा, और वॉल्व लग के ये जो एरिया है यहाँ पे एक गड्ढे जैसा बन जाएगा। तो सो दैट क्या होगा कि हम लोग ना मछलियों को जाल से ना निकाल के वॉल्व को ओपन करेंगे। जैसे ही हमने वॉल्व को ओपन किया तो सारी की सारी मछलियाँ जो हैं, बच्चे जो है, बिना किसी स्क्रैचेस के, बिना किसी नुकसान पहुँचाए, वो पानी के बहाव में जो है हमारे जो जहाँ पे जो टैंक रहेगा, या जो घमेला रहेगा, या जो रहेगा इंस्ट्रूमेंट, उस जाल में आ जाएगी आराम से। और आने के बाद में जो है तो उसको फिर हम
प्रोसेस करके हम वापस उसमें जो है तो आपके ये जैसे बगल में ये बायोफ्लॉक्स टैंक है, अभी हालांकि इनकम्प्लीट है ये, इस बायोफ्लॉक्स टैंक में जो हम लोग फ्लॉक जो हमारा रेडी रहेगा, इस फ्लॉक के हम अंदर उसको डाल देंगे। तो होगा क्या कि जो ट्रांसपोर्ट से जो आई हैं मछलियाँ, जो ट्रांसपोर्ट से जो बच्चे आए हैं, उसमें यदि कोई मोर्टेलिटी आती है या एटमॉस्फेयर में रहने के बाद में कोई मोर्टेलिटी आती है, तो वो हमें जो है यहाँ पे तुरंत का तुरंत दिख जाएगा इस पे। क्योंकि एक बार यदि वो फ्लॉक के अंदर चली गई, एक बार यदि वो अंदर टैंक के अंदर चली गई, तो दिखती नहीं है, क्योंकि वो फ्लॉक थोड़ा सा मटमैला होता है, हेजी होता है, तो उसमें मछलियाँ दिख नहीं पाएंगी। और इस क्लियर वाटर में जो है तो आपका फ्लॉक दिख जाएगा। सो ये है बेसिकली हॉस्पिटल टैंक का पर्पस। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ, हॉस्पिटल टैंक का दूसरा एक बहुत बड़ा उपयोग ये भी है कि सपोज़ करो आपके पास में ये 20 आज की डेट में इतने सारे टैंक हैं, 10 टैंक, इस टैंक में जो है तो कुछ मछलियाँ कहीं पे कुछ बीमारी आ जाती है, ऑल दो वैसे बीमारी कम देखी गई है, बट यदि कोई बीमारी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस टैंक की सारी मछलियों को जो है तो आप यहाँ पे ला के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल टैंक इसका नाम ही रखा गया है, तो हॉस्पिटल में आदमी तभी आता है जब बीमार होता है। तो इस प्रकार यदि कोई बीमारी आ गई है, यदि कोई चीज़ें आ गई हैं, तो आप उसको यहाँ पे ला के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि आपकी सारी मछलियाँ ख़राब नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद में जो है तो वापस आप जो उसको बड़े टैंक में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल टैंक वैसे ही है जैसे कि इंटेंसिव केयर में छोटे बच्चों को जब कभी कमज़ोर होते हैं या छोटे बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो उस प्रकार से हम ला के इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। और यदि कोई मछली बीमार होती है, यदि कोई मछली में कोई तकलीफ आती है या कोई रोग लगता है, उस कंडीशन में भी सर हम लोग उसको यहाँ पे ला के उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल टैंक का बेसिकली उद्देश्य है। ये बहुत जो है तो चौड़ा है, और साथ साथ में जो है ये 30 फीट जो है आपका लंबा है, और 15-15 फीट में हमने इसको एक बीच में बाइफर्केशन दिया है, सो दैट अलग अलग आधे आधे में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए मछलियों को। ओके, और इसी दरमियान ही हम जो है तो उसमें जो भी करेक्शन करना है हम लोग वो कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरा वीडियो दिखाने के लिए। आज इतनी ही जानकारी सफिशेंट है, और अगले वीडियो में मैं हॉस्पिटल ये जो आपका बायोफ्लॉक्स में है उसकी जो ढलान है उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।